हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 25 क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं जो है अलजेब्रा और इनक्वलिटी से रिलेटेड। वो अलजेब्रा की जो इनक्वलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे जाके जो, और ये प्रीवियस ईयर के कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2000 जितने भी पीछे से पेपर हुए, ठीक है, सो वहाँ से लेकर के 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ तक जितने पेपर हैं उनका सबका एक मिक्सचर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा जो हम समझाएंगे, जो क्वेश्चन हो उनको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे जाके, और हम उसको स्पीडली और कैसे करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ये दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो तरीका भैया कि इन दोनों का गुणा करेंगे 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये क्योंकि 5 का 5 हम करेंगे 5 आ जाएगा और 4 होता है 12, ठीक। तो अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे जाके 12 5, क्योंकि हमें लाना कितना है 7 लाना है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसके ये फैक्टर हो जाएंगे जाके, ठीक। तो कितना हो जाएगा जाके 4 में 5 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के साथ हो जाएगा जाके 12x माइनस के साथ 5x प्लस के साथ माइनस के साथ कितना हो जाएगा 3√3 इजिकल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए इनको। यहाँ से हम क्या कर सकते, 4 क्या ले लें 4√3 को क्या लेते कॉमन, और x, ठीक। ओ सॉरी, इसमें से लेते हैं 4x को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। 4x को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पे 4x को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा जाके, तो ये बन जाएगा जाके, तो यहाँ से अंडर रूट बनेगा जाके 5 माइनस के साथ और प्लस के साथ कितना 3, और यहाँ से ले लेंगे जाके अंडर रूट 5 वो भी माइनस के, ठीक है। तो क्या बनेगा जाके हमारे पास कोष्टक में अंदर हम लिख देंगे जाके कितना कि अंडर रूट 5x माइनस के साथ, और यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं, सही है, और एक मिनट यहाँ पे ये अंडर रूट 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा जाके केवल ये 3। तो यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, और यहाँ से ये हमारा यहाँ पे प्लस के साथ आएगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना अंडर रूट 5x प्लस के साथ 3, एक ये आ जाएगा जाके, एक आ जाएगा 4x माइनस के साथ अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, ये दो हमारे यहाँ से हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट वो 5/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5/4, ये वैल्यू हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू देख लीजिए कहाँ पर है इसमें, तो ऑप्शन हमें इसका कौन सा मिल जाएगा जाके, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघाती समीकरण परमेय गुणांकों को रखता है, यानी कि P/Q के रूप में है उसके गुणांक, ठीक है। तो अब उसमें जो अभी निकल के आया, ठीक है, तो परमेय हो सकते हैं किसी भी तरह के P/, ठीक, और दो मूल, ठीक, को रखता है। तो अब इसमें क्या होगा जाके कि गुणांक तो क्या हो सकते, दोनों मूल बराबर हो सकते हैं, अपरमेय हो सकते, ये तो गलत बात है, ठीक है। एक मूल दूसरे मूल का कैसा, एक अपरमेय और एक दूसरा अपरमेय हो सकता है, नहीं। एक मूल वास्तविक और दूसरा काल्पनिक हो सकता है, ठीक, ये बराबर, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ रहा है, डी इसका राइट आंसर है। जैसे तो दो मूल बराबर हो सकते हैं, तो जैसे अंडर रूट हम 2 ले लें और अंडर रूट 2, ये कहता है, ठीक, और बराबर अपरमेय हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब इनको अगर हम गुणा करें
क्या कर रहे हैं हम उनका गुणा करते हैं तो ये कैसा आता है 4 आता है। ठीक, और क्योंकि उनके गुणांक कैसे हैं परमेय गुणांक हैं, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया, चलो 4 आ गया। अब जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे जाके यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जाके तो आ जाएगा 2 अंदर रूट 2। तो ये कैसा है अपरिमेय है। तो इस वाली घटना को ये कैसा नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, अपरिमेय होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ना काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे तो अंडर रूट में फिर वो आ जाएंगे जाके। ठीक, इसलिए ये दिक्कत करता है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, x के किस मान के लिए इस समीकरण का मान निम्नतम है यानी सबसे कम होगा जाके, इसमें से हम रखते हैं तो। ठीक, तो अब इसके लिए देखो बिल्कुल सरल है, क्या करना है, तो यहाँ पे x का निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक तो तरीका है कि इन चारों को क्या रख दे, इसमें रख दीजिए तो निकलना, और निकालना है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, हमारे पास दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 7 4x, और इसको हम तोड़ सकते कितना 4 प्लस के साथ 5, ये कहीं से होल स्क्वायर बन जाएगा जाके। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर नो सॉरी x माइनस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस के साथ 5। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसका मान अगर 0 आ जाए तो कम से कम मान ये 5 रहेगा जाके। ठीक, कम से कम मान, तो यानी कि x माइनस 2 अगर क्या हो 0 के बराबर हो तो x का मान कितना यहाँ से 2, यानी अगर x का मान 2 हो तो जो समीकरण दे रखा है उसका सबसे कम मान होगा जाके। तो यानी कि उसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नतम मान के लिए पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक मूल कितना है 4 है, तो जबकि कितना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के दोनों मूल बराबर हैं तो क्यू का मान कितना होगा। ठीक, नॉर्मल है, सवाल निकालते हैं। तो कहता है कि इसका एक मूल कितना 4 है, तो इसमें हम क्या करते 4 की वैल्यू रख देते, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस के साथ 4 पी प्लस के साथ 12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको लिए तो 4p इक्वल टू माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास इधर ये 12 28 माइनस के 28, 4 से ये कितनी बार 7 बार, तो p का मान कितना आ जाएगा जाके माइनस के 7। ठीक, अब यहाँ पे p का मान यहाँ पे तो हमने 7 रख दिया है, q की वैल्यू निकालनी है तो q की वैल्यू अपने आप निकल आ जाएगी जाके। ठीक है, क्योंकि q क्या है हमारा अल्फा डॉट बीटा है, अल्फा डॉट बराबर क्या है बीटा है, ये है q। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो अल्फा प्लस के साथ बीटा क्या आ जाएगा जाके हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7, कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। और ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है कि मूल कैसे इसके इक्वल है, कैसे है मूल इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac इक्वल टू लगा दीजिए 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस के साथ 4 a का मान 1 था इंटू q इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा p का मान हमारा कितना आया 7 7 हो जाएगा 49 इक्वल टू 4q, 4 से ये कटेगा नहीं जाएगा 49/4 इक्वल टू ये आ जाएगा q का मान। ठीक, कितना 49/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, रियल है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा है, ये कई बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका समीकरण पूछा गया, इसका समीकरण क्या होगा जाके। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये माइनस का x दिया है हमें कितना x इक्वल टू दे रखा है हमें कितना x की पावर 1/3 प्लस 3, ओ सॉरी हम गलत लिख गए यहाँ पे, 3 की पावर 1/3 प्लस के साथ 3 की पावर माइनस 1/3 ये दे रखा है। इसको हम अपोन में लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा जाके 3 की पावर
2y3 प्लस के साथ 1/3 की पावर 1/3 माइनस के साथ, ठीक है, ओ सॉरी प्लस के साथ ये हो जाए, इसका गुणा हम इसमें कर दें तो ये आ जाएगा जाके कितना 3 ठीक है ना, की पावर 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 2y3 प्लस के साथ 1। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू रूट थोड़ी हमें समस्या पैदा कर रहा है, ठीक है। जब क्यू रूट पैदा करेगा जाके तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो क्यू रूट समस्या पैदा कर रहा है तो इसको देख लीजिए, क्यू करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 से 3, ये आ जाएगा 9 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 3 इंटू 3 की पावर 2/3 कोष्टक में 2/3 प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो 3 और ये हो गया 10, 3x माइनस के साथ ये हो गया 10 इज इक्वल टू 3 और प्लस के साथ 1, 3 2 5, कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे 3 की पावर 5, ठीक, इतना आगे जाके, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से 1/3 कॉमन लेके इसमें कर ले तो इसको लिख सकते 3 इंटू तो 3, ठीक है ना, और 3 इंटू 3, एक मिनट 9, यहाँ पे 3 बचेगा जाके, और नीचे हो जाएगा जाके कितना 3 की पावर 1/3 और 3 की 2/3 प्लस के साथ 1। हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे एक इतना जे वाला हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3x माइनस के साथ 10 इज इक्वल टू, ये हो गया जाके 9, और ये हमारी थी वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर 3, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट कहीं गड़बड़ हुई है क्या, 3 यहाँ पे x3, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये q और ये q, ठीक। बाकी क्या होगा 3x3 माइनस के साथ 9x माइनस के साथ 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सवाल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के दोनों के साथ हैं, माइनस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखो जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल पर है, ये थोड़ी आप समस्या समझे, मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड है नहीं, तो इसलिए थोड़ी समस्या है, ठीक। तो आप एडजस्ट करेंगे जाके, और देखिए क्या है अगला, कि इसके मूल अलग अलग हैं। क्या कह दिया, इसके मूल कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी कि d बराबर कैसा आएगा जाके 0 आएगा जाके, ठीक है। कैसा आएगा जाके, यहाँ से 0 आएगा d का मान, ठीक है। और जब d का मान 0 आएगा जाके तो कह सकते हैं b² माइनस के साथ 4ac इज इक्वल टू 0। अब a ये रहा, b ये रहा, और c की वैल्यू हम यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। तो b का मान कितना दे रखा है, माइनस के साथ हो जाएगा 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4ac, इसी तो हटा दीजिए, तो लेमडा प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा जाके लेमडा, यानी कि कितना 25 प्लस के साथ लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 10 लेमडा माइनस के साथ 4 लेमडा माइनस के साथ 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितने पास, हमारे पास लेमडा माइनस के साथ 14 लेमडा, और इसमें से इसी को घटाएंगे जाके तो माइनस के साथ 13 नहीं प्लस के साथ 13 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके बस फैक्टर कर देने 13 और 1 14 हो जाएगा जाके, तो लेमडा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हो और वास्तविक होने पर हम एक गलती कर रहे हैं, आज ज़्यादा गलतियां हो रही हैं मुझसे, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती, यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा जाके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना, और तो अलग अलग होने पर इसका मान हमेशा कैसा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है।
कैसा आता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा से 14, 3 धन 1, 13 धन 1 आ जाएगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा माइनस के साथ 13 और लेमडा माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा जाके। ठीक, तो यहाँ से लेमडा ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और लेमडा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा जाके। ठीक, ये दो कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ ये होंगे जाके वही इसका आंसर हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन, ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा, डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डी ए हमारा हमेशा मिलेगा जाके कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है इतना, तो इसका बाई का मान 4 होगा कब, तो इसमें बाई की वैल्यू लगा दी, 4 चौक कितना, देखो इसको इसी ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बड़बड़ाएंगे इधर उधर करते फिरेंगे इसको। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, हम बी रख रहे हैं मान, या 4 रखे, 4 चौक कितना हुआ 8, 8 4 12, इसका रूट है नहीं तो ये तो खत्म हुआ, 4 चौक 16, 16 4 हुआ ये, फिर यहाँ पे 4 ये रहा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 ये हो गया, 4 ये, फिर ये 4 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 4 16 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये द्विघात समीकरण दे रखा है, दोनों मूलों का योगफल कितना है, दो मूलों का योगफल कितना, अल्फा प्लस के साथ बीटा 0 है। ठीक है, यानी क्या कहता है, अल्फा प्लस के साथ बीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो सभी मूल इसके होंगे जाके। ठीक है, तो तीसरा निकाल देते हैं, तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के 3 है तो प्लस के साथ 3। अब यहाँ पे ये तो 0 है तो गामा की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, 3, गामा की वैल्यू 3 आएगी। अब यहाँ पे 3 है देखो, तो इन तीनों का जोड़ 3 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, और इसका तो आ ही नहीं रहा है, तो ये दो तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाता है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जाके। तो यह समझ में आ रहा तो आपकी इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तभी करना है, और ना अच्छा लगे तो आपको अच्छा लग रहा है चैनल पे हम पढ़ा रहे, वो आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते अगला क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रूट दे रखे हैं, तो जब कभी दिया रहे तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के बी, और अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी बट्टे ए, तो आता ही है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो अल्फ़ा बीटा इसके मूल है। ठीक है, तो अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा जाके और बीटा भी करेगा जाके, तो लिख सकते हैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी सी बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हुआ जाके, तो अब यहाँ से हम इसको इधर उधर ले जाएं तो जे यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, इसमें से हम अल्फ़ा को क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो ये बचेगा जाके ए अल्फ़ा प्लस के साथ बी इज इक्वल टू आ जाएगा जब माइनस के साथ सी, तो ए अल्फ़ा प्लस के साथ बी इज इक्वल टू माइनस के साथ सी अपॉन अल्फ़ा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और इसी प्रकार हमारा बीटा वाला निकाल लीजिए, ए बीटा स्क्वायर प्लस के साथ बी बीटा प्लस के साथ कितना
सी इज इक्वल टू 0। तो इसी में क्या आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके ए कितना, ए बीटा प्लस के साथ बी इज इक्वल टू माइनस के साथ सी अपॉन बी। इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे रख देनी इस दोनों जगह पे। तो जैसे ही रखेंगे जाके तो देखिए हमारा क्या आ जाता है। तो ये हमारा पहला क्या दे रखा है, बीटा अपॉन ये आ जाएगा कितना हमारे साथ, और पहला वाला कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के सी बट्टे ए प्लस के साथ यहाँ पे अल्फा दे रखा है अपॉन, ये भी आ जाएगा सी बट्टे बीटा। ठीक, अब क्या करना है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से देखिए अल्फा बीटा अपॉन 1 अपॉन सी माइनस के साथ ये भी माइनस का रहेगा जाएगा माइनस के सी 1 अपॉन सी, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कितनी आई थी बताएं, अल्फा बीटा सी बट्टे ए आया था, कितना आया था, सी बट्टे ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी और माइनस के साथ 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो माइनस के 2 अपॉन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जाके, माइनस के 2a अपॉन ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है के मूल इतने हैं, तो इसका मूल हम सीधा सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस के साथ बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/4 और यहाँ पे 7/4। ये करा चुके थे, ये तो आंसर 3/7 ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3/7 डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये दे रखा है इसका मूल अल्फा है, एक मूल कैसा है यहाँ पे हमारा अल्फा दे रखा है, तो 1 अपॉन अल्फा का मूल क्या होगा जब 1 अपॉन अल्फा भी इसका मूल है, ठीक है। तो ये बताना है, तो जी क्या वैल्यू होगी जाके, जी की क्या वैल्यू होगी है, ये हमें बताना है इस सवाल के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो क्या दे रखा, अल्फा दे रखा, तो ये पहला समीकरण अगर यही वैल्यू लगा दें तो अल्फा क्यू प्लस के साथ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ जी अल्फा प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और 1 अपॉन अल्फा लगाते हैं तो 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस के साथ 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ जी अपॉन अल्फा प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इतना आ गया है। तो अब इसके बाद देखिए इसको क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को कंडीशन को। तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 2 अल्फा प्लस के साथ जी अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ अल्फा क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है कि अब इनको हम क्या करते हैं, सेम देखो ये वाली ये भी हमारा कैसा है, सेम है, ये भी है सेम। तो केवल इसके गुणांकों को क्या करते हैं, हम कंपेयर कर दे रहे, क्या कर दे रहे, केवल गुणांकों को कोफिशिएंट को क्या कर दे, कंपेयर कर दे। तो जी का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा जाके, 2 के बराबर आ जाएगा। तो जी का मान कितना होगा जाके 2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसको हल कर लीजिए जाके। तो इसमें कितना x बराबर, ये यहाँ से देखिए इससे अगर ये कर दीजिए तो x बराबर आता है कितना 1, सीधी से बात की जाए तो। परंतु अगर हम इसमें 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका कोई हल नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो शून्य हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि एक ये समीकरण दे रखा अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो बताइए कि अल्फा प्लस अल्फा की पावर 4 बीटा और कितना मान होगा जाके, ठीक है।
तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा, एक मिनट, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा ये है, तो इसका मान कितना आएगा जाके √2n पॉजिटिव के साथ 2, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2, और यहाँ से लिखा जा सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर प्लस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी √3, तो यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस के साथ √2, ये √3 आ जाएगा जाके 2√3 ये, ठीक है। अब इसका पुनः क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा जाके अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस के साथ 4 3 12 माइनस के साथ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √3 ये आया। तो ये तो इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए बात पहले, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जाके अल्फ़ा की पावर कितना 4 प्लस के साथ बीटा की पावर कितना 4 प्लस के साथ 2, अब ये स्क्वायर दे रखा है तो क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा कितना इंटू 3 बराबर कितना हुआ 12 4 16, और माइनस के साथ 8 √3, तो ये 6 इसमें से घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके 10 माइनस के साथ 8 √3, तो ऐसा कोई आंसर दे रखा है या 2 कोई बाहर लिया है इसमें, 10, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पर, क्या कहता है कि ये दे रखा है, इसके हमें क्या निकालना है, HCF मासा निकालना, क्या निकालना हमें, मासा निकालना है। तो मासा इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए, जो दोनों में कॉमन आ जाएगा वही हमारा इसका मासा होगा जाके, ठीक है। तो और एक तरीका ये यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल, मगर ये भी हो सकता है 2 उसके हल भी निकल आ जाएगा, तो 6 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा x, पहले वाले के देखिए x माइनस के साथ, एक मिनट पेन नहीं चल रही है, x माइनस के साथ कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे जाके, पहले वाले x माइनस के साथ 2 और x प्लस के साथ 4, ठीक, पहले वाले, दूसरे वाले को हो जाएंगे 4 3 12 है ना, तो x माइनस के साथ प्लस के साथ 4, ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस के साथ कितना 3, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये है इसके मूल tan थीटा और tan 30 और tan 45 है, तो इसका मान क्या होगा जाके, वो बात छोड़ दिए। तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा कितना आता है हमारे पास, tan 30 प्लस के साथ tan कितना हो जाएगा 15, इतना दे रखा है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, हमें माइनस के साथ p के बराबर, तो अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√3 प्लस के साथ, तो 2 माइनस के साथ √3, ये आ जाएगी जाके हमारे माइनस के साथ p की वैल्यू, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 यानी कि tan 30 इंटू tan 15 इज इक्वल टू आ जाएगा q, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/√, कितना 1/√3 और मल्टीप्लीकेशन में
कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस के साथ √3 इक्वल टू ये क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2/√3 माइनस के साथ 1 इक्वल टू क्यू। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना है वैल्यू है हमारी ये 2 प्लस माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है 2 प्लस क्यू माइनस पी, ये सारी वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से हम क्या करते हैं इनको निकल रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके 2 तो ये रहेगा ही रहेगा प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्यू की वैल्यू थी यानी कि 2/√3 माइनस के साथ 1 और माइनस पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास प्लस के साथ कितना 1/√3, ठीक है, और प्लस के साथ कितना 2 और माइनस के साथ √3, ठीक है। ये 2 और 2 कौन कौन से, ये 2, ये माइनस के 1 और ये प्लस के 2, तो ये 4 में से गया तो बचेगा जाके कितना 3 और प्लस के साथ हमारे पास बचा है 2/√3 प्लस के साथ 1/√3 माइनस के साथ √3। इसको सॉल्व करिए तो ये बचाएगा जाके कितना 3, वो भी √3 प्लस का और माइनस के साथ √3, इससे ये कट जाएगा जाके तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे जाके, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 0 के बराबर आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से हमें दे रखा है कि L और के मूलों का अनुपात है वो ये दे रखा है, ठीक है, और P व Q मूल हैं इसकी, P व Q मूल हैं इसके। तो हमारा यहाँ से जो अनुपात है क्या दे रखा है, यहाँ से P और Q अनुपात इसमें दे रखा है, ठीक है। हाँ चलो अल्फा इक्वल टू मानते हैं, बेसिक तरीके से करके देखते हैं। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा PX और बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा QX। अल्फा प्लस के साथ बीटा इक्वल टू आ जाएगा जाके PX प्लस के साथ QX। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के साथ N/L, ये आ जाएगा माइनस के N/L, ये PX प्लस के साथ Q, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इनका अल्फा डॉट बीटा निकालें, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू आ जाएगा PQ का X का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा N/L, ये भी रहेगा जाके कितना N/L, ठीक। हाँ अब ये आ जाएगा जाके, अब उसको सॉल्व कर लीजिए, किसको, वही ऊपर वाला। तो यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, वो हमारे यहाँ पे NX आ जाएगा जाके, ये सेम हो जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ से P प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा जाके माइनस के N/L आया था, माइनस के साथ कितना था यहाँ से, एक मिनट, माइनस के साथ N/L इंटू X हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके PQ/N/L X², ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस के साथ प्लस के साथ P प्लस Q अपॉन अंडर में PQ, ये तो था, प्लस के साथ कितना था अंडर में N/L। तो अल्फा इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस साथ N/L X, और यहाँ से X² कॉमन आ जाए, X आ जाए, अंडर रूट बचेगा जाए कितना N/L, प्लस के साथ अंडर रूट में क्या था N/L, ठीक है। X से X कट जाएगा, एक अंडर रूट से ये अंडर रूट में बचे, अंडर रूट में क्या बचेगा N/L,
एल, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, इक्वल टू रिजल्ट क्या दे देगा हमें, 0 के बराबर दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है इसका, ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ से, किसी लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणन हमेशा किससे विभाज्य होगा जाके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये किससे विभाज्य होगा जाके बता सकता है कोई। अगर आपको पहली बार अगर आपको पता है तो बता सकते, और नहीं तो क्या हो जाए, ये फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है, और यहाँ पे आर संख्या है तो ये हो जाएगा जाके फैक्टोरियल आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा की समेशन पूछा गया है, इसको लिख सकते हैं समेशन अल्फा इंटू समेशन अल्फा बीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस के साथ आता है 3 अल्फा बीटा और गामा। यहाँ से समेशन का मतलब होगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस के साथ 3 अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ क्यू, पी क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना, पी क्यू आर, इसका ये माइनस का पी इंटू क्यू माइनस के साथ 3 आर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके कितना, माइनस के और माइनस के साथ यहाँ पे आर आएगा जाके, एक मिनट, माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आर माइनस के साथ पी क्यू, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3r माइनस के साथ पी क्यू, 3r माइनस के साथ पी क्यू, ऑप्शन नंबर ए नहीं, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को, तो क्या कहता है कि p ग्रेटर देन 0 है तो p एक दूसरे के मूल के कैसे हैं, वर्ग हैं, और कैसे मूल कैसे एक दूसरे के क्या हैं, वर्ग हैं, एक अल्फा है तो एक अल्फा स्क्वायर है, यही है, ठीक है ना। जब यही है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते, तो क्या आएगा जाके देखिए, एक अल्फा अल्फा स्क्वायर है, तो अगर अल्फा प्लस के साथ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के साथ पी, और अल्फा डॉट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू है 3, तो अल्फा क्यू इज इक्वल टू आगे जाके कितने हमारे पास 3 ठो अंडर रूट में नहीं 3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा अल्फा स्क्वायर, बट एक मिनट रुक जाओ, 3/3 3, तो ये भी तो 3 आएगा जाके, हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे 3, और ये भी अपॉन 3, तो दिस इज 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा जाके यहाँ पे। तो p/q इस वाली वैल्यू में लगा दीजिए जाके, 1 कितना हो गया जाके 2 बराबर आ जाएगा -p/3, तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ 6। ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है ओ नो, यही है कि हमें यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू आ गया 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस के 1, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, ये माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी जाके, ठीक है। तो माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा p/3 माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 3, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा था जाके, क्योंकि इसमें ऑप्शन थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसके हल पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, a प्लस बी का इसको हल ही करना पड़ेगा जाके, ठीक है, बिना हल किए कुछ इसका रीजन नहीं निकल पाएगा जाके, ठीक है। तो क्या करना है, इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देना है, तो x प्लस के साथ 1 प्लस के साथ x माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ 2 अंडर रूट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 4x माइनस के साथ 1, इससे ये कैंसिल, तो 2x उधर जाएगा जाके, कितना बचेगा जाके, ये भी 2x माइनस के साथ 1
और इसमें से इधर ये कितना बचेगा जाके माइनस के 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ माइनस 1, ठीक है। अब इसको फिर वर्क कर दीजिए, 4 हो जाएगा, इसका वर्क खत्म हो जाएगा जाके, तो एक्स स्क्वायर -1 इजिकल टू ये हो जाएगा जाके कितना 4x स्क्वायर प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 2x नहीं, कितना हो जाएगा 4x, है ना। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के साथ 4 इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस का 4x, 4x से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा जाके माइनस के 5 बराबर माइनस के 4x, ठीक है। जब इतना आ गया जाके तो x का मान कितना आ जाएगा जाके हमारे पास x बराबर आ जाएगा कितना 5/4, ठीक है। कितना आ गया x का मान आ गया जाके 5/4। तो कितने हल होंगे जाके 5/4 इसमें रख के देख लीजिए, तो 5/4 इसमें कितना आ जाएगा 5, इसको भी संतुष्ट करना चाहिए 5/4, 5/4, तो 4 से 4 यानी कि यहाँ पे बचेगा 4 से 5, 5 में ये तो आगे जाके इस साइड 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5/4 रखेंगे जाके तो 9/2, 9/4 का मतलब हो गया जाके 3/2 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा जाके कितना 1/5/4, हाँ सही है। इसको घटाएंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके ऊपर 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बचेगा। ये दोनों पक्ष LHS बराबर RHS नहीं है, तो इसके कोई भी हल नहीं होगा, जबकि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए निम्न समीकरण के हल कितने होंगे जाके, ठीक है ना। तो अब सीधा सा इसका हल निकालना है, तो हल निकालने का तरीका ये है कि कितना आ जाएगा जाके कितना 8 है, और लाना ही कितना 8 है, 8 ही है और 8 ही लाना है। तो 4 धन 4, 8 4 चौक 16 होता है। तो इसके तो देखो 64 माइनस के साथ 16 दूनी 32, 32 ये पॉजिटिव आ रही है, इसके फैक्टर तो होंगे जाके, ठीक है ना। तो जब फैक्टर होंगे जाके तो इसको फैक्टर कैसे निकालते, जो सीधी धारा 4 से निकाल लेते। तो x इक्वल टू हो जाए माइनस के साथ 8 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 64 में से 32 गए, तो बचेंगे कितने 32 ही बचेंगे जाके, बट्टे कितना हो जाएगा जाके 2, तो 16 दूनी 32 माइनस के साथ 7 8 प्लस के साथ कितना प्लस माइनस का 4 अंडर रूट 2, बट्टे कितने हो जाएंगे जाके हमारे पास कितना 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे जाके, तो माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2, 4 माइनस प्लस के साथ कितना 2√2, ठीक, ये आ जाएगा वैल्यू, वो भी मॉड x की वैल्यू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये आ गया जाके, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। अब x का मान ग्रेटर देन यहाँ पे जितनी देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। और मॉड की कोई भी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, क्यों ग्रेटर देन हो रहा है तो इसके मान ना आ रहे हैं, ठीक है ना, और लेस देन हो रहा है तो इसके मान नहीं आ रहे, दोनों, ठीक। और कभी भी धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द दिस, तो 10/अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। सवाल अच्छा है, देखिए कैसे करते हैं। तो हमें दिया है 10 अल्फा इनवर्स प्लस के साथ 10 इनवर्स बीटा प्लस के साथ 10 इनवर्स गामा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा माइनस के साथ अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस के साथ अल्फा बीटा माइनस के साथ बीटा गामा माइनस साथ गामा
अल्फ़ा। यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए तीनों अल्फ़ा बीटा गामा की, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, यहाँ से देखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के साथ है, ठीक, और अल्फ़ा बीटा गामा की प्लस के साथ ए, प्लस के साथ ए अपॉन, अब यही ऊपर वाला जीरो हो गया जाके, ठीक है। और जब जीरो हो जाता है तो ये किसके टेन इनवर्स में आता है, ये ध्यान रखना, ये टेन इनवर्स के साथ, ठीक है। ये भी टेन इनवर्स के साथ फॉर्मूला होता है, ये टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स जीरो। अब जीरो के लिए हमेशा ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हमेशा कैसी हो, बराबर इसका मेन वैल्यू आती रहे, और कितना होता है एन पाई के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, ये वैल्यू होती है एन पाई के बराबर होती है, पाई पे हमेशा टेन का मान जीरो होता है, कितने भी आप घुमा सकते, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जनरल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, तो हमारा सवाल ये है कि इफ ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। क्या कहता है कि एक इसका क्या है, मल्टीपल ऑर्डर है, उसका कितना है 3 रूट दे रखा है, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा जाके कि 3 ऑर्डर की है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा इक्वल टू आ जाएगा कितना, कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस ये प्लस के साथ बी आ जाएगा, बोलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू ये आ जाएगा जाके कितना बी बट्टे, ठीक है, बी बट्टे इतना, सॉरी ये बी बट्टे सी के बराबर है, कि ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा है, ये किसके बराबर माइनस के साथ डी के बराबर है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये आपस में कैसे हैं, ऑर्डर 3 है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं, तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा कितना बी बट्टे 3, ठीक। और इस वाली इक्वेशन से ये कहता है ये आ जाएगा जाके अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई 3, ठीक। और यहाँ से हमें यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है ना, तो ये आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए हमारा ये आ गया 3 अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया जाके हमारे पास 3 बी अपॉन 3 आ गया जाके, ठीक है, ए इक्वल टू, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा अब हम देखे जाएंगे 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ये सी, ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फ़ा क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के डी के बराबर आ जाएगा जाके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू भी लगा लें तब भी हमारा नहीं आ रहा है ना, ए क्यू बराबर डी आ रहा है, यहाँ से दूसरे वाले से ये आ जा रही है वैल्यू, तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनको समझना पड़ेगा जाके, ये पीजीटी टीजीटी में आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।